हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे जी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स चलिए कहिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये होपोनोपोनो प्रेयर है, बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। इसको आप लोग करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा लाइफ में। जीवन के कुछ भी ऑब्स्टिकल, दिक्कत, परेशानियाँ सारी धीरे धीरे करके हील हो जाएंगी। आपका मन शांत हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। तो चलिए अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, मन में 3 बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। और लंबी गहरी सांस लेना है, पॉजिटिव रहना है फ्रेंड्स, ठीक है जी। सो थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स जिन्हें मेहमान मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप एक टैरो चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से मिल सकता है जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा, फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का बीजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आपके सामने आएगी सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है और जो रेजोनेट करे वही रखना है आपने, ठीक है। बाकी को इग्नोर कर देना है। टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने ये वीडियो आएगी तभी से ही शुरू होगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहिए, लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रेंड्स। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट, पेरेंट्स सभी के लिए है, अदर्स के लिए भी है और सभी एज ग्रुप की आप सब देख सकते हैं। तो चलिए आपके पार्टनर का नाम लीजिए तो उनका फीलिंग्स इस वक्त का देखते हैं। बहुत सारा ब्लेसिंग्स, दुआएं, ठीक है। इसके साथ ही ये रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ब्यूटीफुल, क्लेम कीजिएगा, बहुत ब्यूटीफुल। कुछ एक्शन आता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है यहाँ पे। तो फायर एलिमेंट है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी, ठीक है जी। मेष सिंह एंड धनु राशि, जो भी इन राशि के हैं तो स्पेशली आपके लिए होगा ये। और द हैंग्ड मैन, स्पेस एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की एनर्जी है ये, ठीक है। एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की एनर्जी है। एंड लियो साइन, जोडियक साइन लियो, सिंह राशि की एनर्जी, जिनकी भी ये राशि है उनके लिए भी ये रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए ओपन माइंड होकर देखना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है। टैरो आपको गाइड करता है, ठीक है ना। करना ना करना सारे आपके ऊपर होगा, जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा। तो एस ऑफ वॉन्ड्स में इस वक्त की एनर्जी में क्या आ रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, ठीक है। और डिवाइनली गाइडेड हो आप लोग, डिवाइन की तरफ से आप गिफ्टेड हो उनकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। वो यही सोच रहे हैं तो कुछ ऑफर आपके लिए, अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। स्टेबिलिटी और ग्रोथ है ये रिश्ते में, वो बखूबी जानते हैं, उनको श्योर है कि इस रिश्ते से अच्छा उनको नहीं मिल सकता, इसलिए आपकी तरफ आ रही, क्योंकि द लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उन्हें लग रहा है वाकई में ये कपल जो है, आप दोनों की जो जोड़ी है बहुत ही ब्यूटीफुल है, ईश्वर की ही दिए हुए हो आप लोग, ठीक है। प्योर प्योर लव है, सच्चा प्यार करने वाले हो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए। और
सोलमेट की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। सोलमेट जर्नी में भी हो आप लोग, ये चीज़ आपके पार्टनर बिल्कुल सोच रहे हैं, बहुत ही फील कर रहे हैं, उनको फीलिंग्स आ रही है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इस वक्त याद कर रहे हैं। ये दोनों का रिश्ता जो है बहुत ही एक दूसरे के लिए ही है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। इंटीग्रेशन दूर होने के बावजूद भी यहाँ पे ये दिख रहा है कि दूर होने के बावजूद भी आप उनके अंदर ही रहते हो, मर्ज हो चुके हो इन्हीं अंग की एनर्जी में। अलग अलग बॉडी अलग अलग है, लेकिन जो सोल है आप दोनों का बहुत वो आपस में मर्ज हो चुका है, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल इस वक्त की उनकी एनर्जी है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ हैंग हुए इस वक्त स्टक हैं, चीज़ों को देख रहे हैं रिलैक्स होकर, कोई टेंशन से नहीं है अभी इस वक्त उनको, इस तरह की कोई टेंशन तो दिख नहीं रहा। बाकी चीज़ों को जो है देख रहे हैं कि चल क्या रहा आखिर है ना लाइफ में, ये सब कुछ जो भी है ये किस तरह से हो रहा है, मतलब ऑब्जर्वेशन, मतलब कुछ ऐसा वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं और स्टक हुए हैं कि भाई अभी एक्शन वगैरह कुछ, मतलब इस वक्त की जो एनर्जी में है एकदम बस देखना है कि भाई देख रहे हैं कि चल क्या रहा है लाइफ में। ठीक है, ग्रोथ है, रिश्ते में ग्रोथ है, मन में पॉजिटिविटी है उनके। दो कोई दुख तकलीफ नहीं है इस वक्त उनको, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं, लेकिन वो देख रहे हैं आखिर ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ प्रोजेक्शन एंड ये जो है प्लेफुलनेस। प्रोजेक्शन में जो है एक अलग अलग वेरिएशन, जैसे अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को लेकर, उनकी खुद की भी पर्सनालिटी को लेकर, या आपके लिए भी उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा सोचा है, ऐसा बोलते आए हैं आज तक, जैसे जो रियलिटी है वो नहीं दिखाते हैं या नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ और ही कहानियाँ बहुत अच्छे से बनाते हैं वो। ठीक है, मन में कुछ और होती है उनके, बाहर कुछ और होते हैं, जो भी है ना, जो रियलिटी को जो है वो फेस ही नहीं करते। रियलिटी को फेस करने की जगह में अपना मन दड़ंग कहानियाँ करते हैं, मतलब ये है क्योंकि उनके मन के अंदर ही चीज़ें बहुत उलझी हुई है। ठीक है, बाहर से जितना मर्जी खुश हो वो, बाहर से जितना मर्जी वो खुश हो, अपने आप को हैप्पी दिखाते हो, लोगों के सामने खुश होकर दिखाते हो, आपके सामने बहुत खुशी से जीते हो, लेकिन अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं उनकी, कोई समझ ही नहीं पाएगा आज तक। ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही है इस वक्त, उनको पता है, लेकिन उनको तो पता ही है ना, आप उनकी पूरी दुनिया हो। ठीक है ना, आपके होने से उनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है एकदम, जैसे कहते हैं कि प्योर हो आप उनके लिए, तो कितना कंप्लीट करते हो आप उनकी ज़िंदगी को, जो है कंप्लीट करते हो, यह चीज़ यहाँ दिख रही है। और चाहते हैं आपको कि आप ऐसा रहो उनके साथ। और अभी सेपरेशन की एनर्जी में यहाँ पे जो और दिख रहे हैं वो सेपरेशन की एनर्जी में है, बहुत बुरी तरह से आपको याद करते हैं, मिस करते हैं आपकी अच्छाइयों को, आपने जो कुछ भी उनके लिए किया, आपने जिस तरह से अपने आप को उनके सामने रखा, उनके लिए किया है आपने चीज़ें ना, तो वो चीज़ जो है वो भुलाए नहीं, भूलते हैं, हर वक्त याद रहता है उनको, हर वक्त याद आता है उनको। फ्लावरिंग की एनर्जी में आना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं, पहले की तरह फ्लेक्सिबल रहे, कंप्लीट बन कर रहे ना हम, एक दूसरे के बन कर रहे ना हम, ऐसा, क्योंकि डिवाइन पर्सन हो आप, है ना, एक स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है ना, स्पिरिचुअल होते हैं, जैसे मेडिटेशन वगैरह करना, चीज़ों को मानना, कुछ भी धरती पे नेचर को मानना समझना, कुछ इसके चमत्कार होते हैं दुनिया में, इस तरह की चीज़ें को मानना, एंजल होते हैं हमारे लिए सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्स भी कोई ऐसी एक पावर है, एक ऐसी एनर्जी सुप्रीम पावर है, तो वो चीज़ें आप बहुत बोलते हो उनको। तो ये चीज़ ही आज उनको सच्चाई खुली आंखों से वो देख रहे हैं कि ऐसा होता है, चीज़ें होती है, ऐसे दिखता है उनको, लेकिन वो अपने अंदर से फिर भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। चीज़ें सब कुछ पता होते हुए भी ना, जैसे इग्नोर कर देना, वही उनकी आदत है, ये पैटर्न है उनका। दूसरों को उतना भाव नहीं देना, वैल्यू नहीं देना, दूसरे के कही हुई बातों को उतना तवज्जो नहीं देना, वैल्यू नहीं देना, मतलब समझे ना कि भाई तुम तो हाँ आप ऐसे बोलते रहते हो, इस बात में कोई दम नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें इग्नोर करना, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, करते आए हैं अंदर से, लेकिन सब कुछ है उनको पता है, बिल्कुल पता है उनको, सब कुछ होता है, ये चीज़ है तभी ये धरती है, उनको ये पता है।
आपको वही तो इग्नोर करते हैं, आपको बहुत इग्नोर करते हैं, आपको और चीज़ों पे अपना माइंड पूरा डाइवर्ट करते, फोकस रहते हैं, किसी और चीज़ों पे फोकस रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा चाहिए उनको, थोड़े में नहीं खुशी उनको मिलती है, ज़्यादा चाहिए होते हैं उनको, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। आज कुछ ना कुछ उनको अफसोस होता है कि जैसे जो भी बिहेवियर रहा है आपके साथ उनका, है ना, जैसे भी वो रहे हैं तो अच्छे से रहे, उसका तो कोई अफसोस नहीं होता है, उस चीज़ को तो मिस किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने जो बिहेव किया आपके साथ, जो बुरा था, उस चीज़ को अफसोस करते हैं, आज पछता भी रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा उनको गर्मी लगती है बहुत सोच कर। इसको क्लैरिफाई कर रहा है, फाइटिंग एंड प्लेफुलनेस। तो गर्मी लग रही है ना उनको, बहुत गुस्सा आ रहा है, वो ये भी सोच रहे कि अपने बचाव कर रहे इस वक्त, तो तुम भी तो ठीक से रह सकते थे, तुम भी तो नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से, तो तुम भी तो अलग नहीं होते, और आपके कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाली बात है। अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे, पूरे इल्ज़ाम आप पर लगाना चाहते हैं, आपकी वजह से ही ऐसे, तुम्हारी वजह से हुआ है, जो भी मैंने किया भी है ना तो ठीक ही किया है, और अगर तुम सही रहते तो चीज़ें ठीक होती। एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं हो रही है, तो खुद से ही वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, खुद पर गुस्सा कर रहे हैं, मैंने किया है तो किया है ना, लेकिन बचाव भी करना चाह रहे हैं अपना खुद का, ठीक है। मास्क पहनना, बिल्कुल पूरा मास्क पहनकर चल रहे थे जब भी, और आज भी खुद को भी मानकर राजी नहीं है कि मैंने कोई गलती की थी। दिखाने के लिए गलती है, मानना नहीं है उनको, लेकिन अंदर से तो उनको पूरा रियलाइजेशन है। ये सब शॉर्ट्स में फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ से ही आती हुई दिख रही है, विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है ना, जीतना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको जीतना चाहते हैं, वो डिवाइनली गाइडेड हैं, प्योर फील करते हैं, आपका साथ जब भी फील करते हैं तो एक प्योरिटी उनको फील होती है, एक सच्चाई, एक सच चीज़, जो दुनिया में कोई सच है तो ये रिश्ता सच है मेरे लिए, जो अपना है मेरा, ऐसा कुछ उनको फील होता है, तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं। अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ आपको देना, ऑफ़र करना, अनएक्सपेक्टेड कुछ, वो ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इनोसेंस क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ अलोननेस, आपकी इनोसेंस की यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को वो याद कर रहे हैं, आपकी जो प्योरिटी को ही वो मिस कर रहे हैं, और जो भी बोलते हो सच बोलते हो, बहुत ही हैप्पी रहते हो, छोटी छोटी चीज़ों पे आप खुश रहते हो, छोटी सी चीज़ में आप ज़्यादा खुश हो जाते हो, मतलब ज़िंदगी को ऐसे नेचुरल तरीके से जीना, ये चीज़। तो आज आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, अकेले पड़ गए हैं आज, उनको समझने वाला, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उम्र भी काफ़ी बीत चुकी है, अब तो मैच्योर हो चुके हैं, तो दूर दूर तक कोई किसी से सहारा मिल जाए ऐसा उम्मीद वो ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा उनको, दिख नहीं रहा, ढूंढ तो नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहा उनको, आप भी नहीं दिख रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे है। और जहन में उनके जो है बहुत आप चल रहे हो अब दिन रात। पेज ऑफ पेंटिकल में केयरलेस थे, बहुत केयरलेस रहे हैं, बहुत अबंडेंस था लाइफ आपका, ठीक है, आप दोनों का, तो वो केयरलेस रहे हैं, फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, संभाले नहीं, चीज़ें संभालने से संभलती है, वैसे छोड़ दोगे तो ख़राब हो जाती है, ठीक है, और ऊपर से कई बेकार की बातें भी यहाँ पे होती हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाई, मिलना जो है, स्टेबिलिटी थी रिश्ते में, ग्रोथ सब कुछ था, फ्रूटफुल लाइफ था। केयरलेस होना, इमेच्योर, बचपना करते रहना, छोटी बड़ी बातों में बचपना ही दिखाते रहे, सीरियस नहीं हुए, रिश्ते को सीरियसली नहीं ले पाए वो। आज सोच रहे छोटा मोटा जेस्चर आपको देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह मनाना चाहते हैं आपको। क्लैरिफाई करें, करेज एंड मोमेंट टू मोमेंट। तो
जिस तरह का वो आपसे बिहेव करते थे ना, बहुत मुश्किल था उनके साथ ज़िंदगी जीना आपको, आपके लिए। ऐसा इंसान के साथ आप रहते थे कि रिश्ता था आपका उनके साथ कि जो बहुत ही मुश्किल भरा, उनको उनकी जो ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलें ही मुश्किलें थी। लेकिन आपने हिम्मत दिखाकर आप आगे बढ़ रहे हो, शाइन कर रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हो। ये चीज़ें आपके पार्टनर देख रहा है, ठीक है। और आप मोमेंट टू मोमेंट में संभल संभल के चलना चाहिए था आपके साथ, इस तरह से नहीं करना चाहिए था, केयरलेस नहीं होना चाहिए था, चीज़ों को थोड़ा मैच्योरिटी के साथ देखना चाहिए था, संभलते हुए करना चाहिए था, एक एक पल इंसान को संभल कर चलना चाहिए था। तो ये चीज़ें वो सोच रहे हैं आज। अब आपसे बात करना है, आपसे मिलना है, उनको एक डर फील होता है। आप एक बहुत अलग ही पावर में हो इस वक्त, स्ट्रेंथ आपकी बहुत हाई हो चुकी है, ठीक है। और प्योर भी हो आप, बहुत प्योर तो हो ही हो आप। और चीज़ें आप लिमिटलेस करते हो, जो भी चीज़ें करते हो आप लिमिटलेस करते हो, ये जानते हैं। आज आपके साथ नहीं है वो, तो जो भी कर रहे हो आप बहुत लिमिटलेस कर रहे हो, एकदम अपने पावर में आकर जो कर रहे हो। डिवाइन का बहुत ब्लेसिंग्स है आपके साथ, आपके सर पर, ठीक है। बहुत पॉजिटिविटी और प्योरिटी के साथ आप जी रहे हो ज़िंदगी। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को जो थोड़ी सी आपके साथ बातचीत करने में मुश्किल लग रही है कि कैसे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं वो, ठीक है। तो थंडरबोल्ट क्लियर कर रहा है। और यहाँ पे प्लेफुलनेस, थंडरबोल्ट क्यों आया? तो जब आपके बारे में सोच रहे हैं ना, अच्छे बुरे जो भी सोच रहे हैं इस वक्त, तो उनको झटके लग रहे हैं, उनको जैसे कि बिजली कड़क रही है उनके अंदर, जैसे गर्मी लगती है, बोला ना मैंने, एकदम पछता के भी गर्मी लगती है, किसी किसी सीन में जो गर्मी लगती है वो चीज़ें उनको हो रही है। बिखरे हुआ दिख रहा है उनको, रिश्ता जो है बिखरा हुआ दिख रहा है। उन्होंने आपको नहीं संभाला, सब कुछ अच्छी ब्यूटीफुल होते हुए भी उन्होंने संभाला नहीं। क्या चाहिए था ऐसा उनको, है ना। तो आज आप तो वैसे ही, आप तो आगे ही बढ़ रहे हो, आप तो बहुत ब्यूटीफुल कर रहे हो, चीज़ों को प्यार से संभाल ही रहे हो, ठीक है। अब आपको किसी चीज़ का कोई डर लगता ही नहीं है। और डिवाइन से बिल्कुल पूरी तरह से कनेक्ट हो आप। वही चीज़ आपके पार्टनर को जो यहाँ पे और भी उनकी ज़िंदगी को बिखेर देता है। मतलब आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोचना भी उनको आसान नहीं लगता है, सब और ज़्यादा जो है बच्ची कुच्ची भी जो है मेरे पास में, कैसे आगे बढ़ूँगा, कैसे करूँगा मैं, कैसे होगा ये, तो ऐसे जो है बिखर जाती है। तो आप दोनों का रिश्ता ही बिखरा हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत तितर बितर हुआ है। जो संभलेगा, कैसे संभलेगा? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे ना कि नाटक करते थे वो, बहुत नौटंकी थे वो। सब हो जाएगा, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, जब वक्त आया करने का तो कुछ भी नहीं किया, देखा तो कुछ भी नहीं कर सकते थे वो। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई हो रही है। आगे देखेंगे, एक कार्ड लेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि क्या आप आगे इसको रीडिंग को पूरा करके देगा। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा बातचीत करना सोचते हैं, ठीक है, अच्छा करना चाहते हैं, चीज़ें बढ़िया हो ऐसा सोचते हैं, बात करना भी सोचते हैं, तो मन ही मन में वो खुद से ही फाइट करने लग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बाहर के लोगों के यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है एनर्जी, तो ये खुद के माइंड के साथ उनका दिल और दिमाग फाइट कर रहा है। आपकी तरफ बढ़ना है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कहता है कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो जाती है उनकी। और क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स, ठीक है ना। अब ये डिवाइनली गाइडेड है, ये रिश्ता हर हाल में आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपको पा कर ही मानना चाहते हैं, वो आपको पा के ही रहेंगे, ऐसा है। इमोशंस और प्यार है बहुत उनके दिल में आपको लेकर, ऑफ़र देना चाहते हैं, दें तो कैसे दें, उनको घबराहट हो रही, दिल दिमाग से लड़ रहे हैं वो, आप खुद से ही लड़ाई लड़ रहे हैं वो, आपकी तरफ बढ़ना इतना मुश्किल लग रहा है उनको। तो इसको क्लैरिफाई हम करेंगे। तो यहाँ पे मेजोरिटी एंड यहाँ पे कंडीशनिंग, ठीक है। तो मेजोरिटी की ज़रूरत है यहाँ पे, और आप भी उनको साथ दो, है ना। वो यही चाहती कि आप अगर साथ दोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, वो अपने आप को भी बदल लेंगे, सारी कन्फ्यूज़न, सारी जो दिक्कतें और
कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं रह जाएगी। बातचीत करना ही यहाँ पे, आप जब भी वो कभी भी बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप ठीक से बात करोगे तो बात बन जाएगी। वो अपने आप को चेंज भी करेंगे, वो अपने आप को आपकी लायक बनाएंगे, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे नेगेटिविटी आई है, जो भी नेगेटिविटी आई है, इसको डिलीट करते, डिलीट 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 डिलीट। और मेरे व्यूवर्स की लाइफ में एनलाइटमेंट, हैप्पीनेस, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट। तो जो भी नेगेटिविटी आई थी सभी इनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। छोटा सा प्रेयर, डिवाइन मेरी व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, प्योरिटी का, पॉजिटिविटी का, अबंडेंस का, सक्सेस का, हैप्पीनेस का, प्रॉस्पेरिटी का उनकी लाइफ में, लाइटनिंग का उनकी लाइफ में शावर करना है। सो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स और थिंकिंग, आपको लेकर क्या फीलिंग्स थी, ये रही, ठीक है। क्लेम ज़रूर करना है और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को औरों का भी भला हो जाए इसलिए, ठीक है। एंड आई होप कुछ गाइडेंस आपको दे पाई मेरी रीडिंग के थ्रू, कुछ ना कुछ। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना वो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखिएगा, अपने आप को सेल्फ लव देना है आपने और शाबाशी देनी है, ठीक है। चलो ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, माय स्वीट फैमिली, बाय बाय।